हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 देखेंगे और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2। ठीक है, इसका पिछला वाला जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चला रहा है, जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों जो तैयारी चल रहा है वो 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है, जो दरोगा का आया है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? स्कैंस हो जाएगा ए 8 अप्रैल 1929 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? स्कैंस हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एमजी रनाडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? स्कैंस हो जाएगा सी, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? स्कैंस हो जाएगा डी, बहादुर शाह जाफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल दौरान लड़ा गया? स्कैंस हो जाएगा ए, वारन हेस्टिंगस। क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? स्कैंस हो जाएगा ए, ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? स्कैंस हो जाएगा सी, डिज़रायली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, डी सम्मिलित नहीं है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। ठीक है दोस्तों, और अली मुस्लियार दोस्तों मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्गाकार एवं आयताकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, धम्म महामात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है?
इसका आंसर हो जाएगा बी चूल वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटी हुई थी? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी हंटर आयोग का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है देखना है, देखिए फिर बताते हैं आंसर इसका। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सुमेलित नहीं है। तो मूसी सहायक नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पुन्नावर्धा। और ये मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऋतु परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खमसी निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? इसका आंसर हो जाएगा बी मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए शीतोष्ण शंकुधारी वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए बृहत हिमालय व फिर पंजाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पर्वत दर्रारों का सही पश्चिम से पूर्व में पहचानिए। देखिए दोस्तों बताते हैं इसका आंसर, अच्छा से पहले देख लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा ये शिव किला, ठीक है, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। फिर हो जाएगा 4 लेपुलेक उत्तराखंड। फिर नाथुला सिक्किम। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अंडमान को निकोबार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ए भूटिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्म वर्षा संबंधित है।
इसका आंसर हो जाएगा ए आम की फसल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए उड़द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गिद्ध में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा बी अंतिम वस्तु की बिक्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए जे बी से का बाजार नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खुसरो समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा एक कृषि साख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया। चलिए क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का सम्मान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 39 ख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 5। और वो कौन से हैं सुनिए दोस्तों, जन्म से, देशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार से, ठीक है, वंश परंपरा द्वारा और पंजीकरण द्वारा। जन्म, देशीकरण, भूमि विस्तार, वंश परंपरा, पंजीकरण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा ए समावर्ती सूची। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 88। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वीरता क्रम गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुचिपुड़ी। चलिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1964 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? चौमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य। ठीक है दोस्तों, ये डी, इसका आंसर कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हृदय मांसपेशी को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, मायोकार्डियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोपियोसेटिव न्यूरोमस्क्यूलर हेस्टेशन तकनीक संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, शरीर के लचीलापन से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, परिमाण एवं आकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियामी ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मर्सलिया एवं फर्न। चलिए क्वेश्चन देखिए, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सावर और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिससे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सहजीविता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्किन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोना को घोला जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, तांबा एवं जस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक जेटा बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻21। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अत्यंत शुष्क मौसम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही नहीं सम्मिलित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भी प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, ये सही सम्मिलित नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने किया था, इसका सही सम्मिलन होगा स्नेल। चलिए क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया है? फिर से एक बार सुनिए क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी सप्तऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए 5.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी 551.7 बिलियन डॉलर। चलिए क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? इसका आंसर हो जाएगा बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी यूएई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, G20 के शोरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 एप इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा
कक्षा में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए LVM3M3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए भारतीय सेना द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्सिको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर सुमन के बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए 4, चौथा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में संबंधित गमोचा गमछा को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी असम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए 90 नंबर। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। सोथियारा छिम, बर्नाडेट जे, मैट्रिट, तादासी हटूरी। चलिए
क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी CBSE। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी मेघनाथ देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा पाला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए पुणे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 96 से 5 मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दिखाते हैं आपको। चलिए और आगे देखिए। देखिए 5 मैथ के क्वेश्चन है, देखिए, और ये पांचों का सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।